पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में ज्यादातर लोग जानते ही नहीं हैं, लेकिन एक ऐसी जानकारी है जो हमारी सेहत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। आइए इसे समझते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जैसे किसी गेम में या एग्जाम में स्कोर होता है ना, ठीक वैसे ही हमारी किडनी की हेल्थ को भी एक नंबर से मापा जा सकता है। ये जानने का एक बहुत ही सीधा साधा तरीका है कि शरीर के ये छोटे से फिल्टर कितनी अच्छी तरह अपना काम कर रहे हैं। और पता है सबसे हैरानी की बात क्या है? ज्यादातर लोगों को ये स्कोर पता ही नहीं होता। हम अपना वजन, अपना ब्लड प्रेशर, ये सब तो अक्सर नापते रहते हैं ना, लेकिन ये एक स्कोर है जो चुपचाप हमारी सेहत की पूरी कहानी बता रहा होता है और हम उससे अनजान रहते हैं। पर अच्छी खबर यह है कि इस जानकारी को पाना बहुत ही आसान है। तो चलिए अब इस राज से पर्दा उठाते हैं। आखिर ये इतना जरूरी नंबर है क्या? ये कोई रहस्यमयी कोड नहीं है, बल्कि एक बहुत ही आम से मेडिकल टेस्ट का नतीजा है। तो देखिए, इसका नाम है EGFR, यानी एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अब ये नाम थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन आसान भाषा में ये हमारी किडनी की हेल्थ का सबसे ज़रूरी नंबर है। आइए समझते हैं कि ये मापता क्या है। तो ये करता क्या है? देखिए, हमारी किडनी को शरीर का फिल्टर समझिए। EGFR हमें बस ये बताता है कि ये फिल्टर हर मिनट हमारे खून से गंदगी को कितनी अच्छी तरह से, कितनी तेजी से साफ कर रहे हैं। सीधा सा हिसाब है, स्कोर जितना ज्यादा, फिल्ट्रेशन उतना ही बेहतर। अच्छा, तो अब जब हमें ये नंबर मिल गया, तो इसका मतलब कैसे निकालें? इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा स्केल बनाया गया है जिसमें 5 स्टेज हैं। ये स्केल किडनी के कामकाज की पूरी तस्वीर एकदम साफ कर देता है। चलिए एक एक करके इन 5 स्टेज को समझते हैं। तो सबसे पहले है स्टेज 1। अगर स्कोर 90 से ज्यादा है तो इसका मतलब है सब कुछ एकदम नॉर्मल है, कोई टेंशन की बात नहीं। फिर आता है स्टेज 2, जहां स्कोर 60 से 89 के बीच होता है। यहाँ थोड़ी सी गिरावट शुरू होती है, लेकिन आमतौर पर कोई लक्षण नहीं दिखते, और यही वो टाइम है जब हमें एक्शन लेना चाहिए। अब बात करते हैं स्टेज 3 की। स्कोर 30 से 59 के बीच। ये एक कह सकते हैं नाजुक दौर है। यहाँ से हल्की फुल्की थकान महसूस होना शुरू हो सकती है। स्टेज 4 में स्कोर और गिरकर 15 से 29 पर आ जाता है, जो एक गंभीर स्थिति है। यहाँ पर इलाज के लिए तैयार रहना पड़ता है। और आखिर में स्टेज 5, जब स्कोर 15 से भी कम हो जाए। इसे किडनी फेलियर कहते हैं, और इसमें डायलिसिस या ट्रांसप्लांट ही ऑप्शन बचते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये नंबर जानना कितना जरूरी है। लेकिन सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इसे जानना बेहद आसान है, और सही टाइम पर अगर ये जानकारी मिल जाए ना, तो ये सच में सब कुछ बदल सकती है। तो सवाल है, ये स्कोर पता कैसे करें? क्या इसके लिए कोई लंबा चौड़ा टेस्ट होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही सिंपल से ब्लड टेस्ट का हिस्सा है। इसका रिजल्ट भी फटाफट कुछ ही सेकंड्स में पता चल जाता है। तो अगली बार जब भी कोई रूटीन चेकअप हो, तो बस इसके लिए डॉक्टर से कहना है। और मैं फिर कहूँगा, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक ऐसी जानकारी है जो सच में सब कुछ बदल सकती है। क्योंकि अगर समय पर पता चल जाए, तो हम अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव करके सही इलाज लेकर इस बीमारी को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। तो इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या है? मतलब हमें क्या याद रखना है? असल में ये सब कुछ एक बहुत ही सीधे, एक बहुत ही आसान से सवाल पर आकर खत्म होता है। ये तस्वीर सब कुछ कह देती है। अपना EGFR स्कोर जानना बस यही किडनी की सेहत को संभालने की तरफ पहला और सबसे जरूरी कदम है। तो मेरी बस एक ही सलाह है, अगली बार जब भी ब्लड टेस्ट करवाएं तो अपने डॉक्टर से अपने EGFR स्कोर के बारे में जरूर पूछें। भूलिएगा मत, ये एक छोटा सा सवाल है, लेकिन इसका असर आपकी सेहत पर बहुत बड़ा हो सकता है। और अंत में मैं एक सवाल के साथ आपको छोड़ना चाहता हूँ। जरा सोचिए, जैसे EGFR हमारी किडनी की कहानी बताता है, ऐसे और कौन-कौन से छोटे-छोटे आसान से नंबर्स हो सकते हैं जो हमारी पूरी सेहत की एक साफ सुथरी तस्वीर हमारे सामने रख सकें। इस बारे में सोचना ही अपनी सेहत को बेहतर तरीके से समझने की दिशा में एक अच्छी शुरुआत है।